आँख अभी लगी ही थी तो अम्मा ने आवाज़ दी, उठो बेटा, काम पर जाने का वक्त हो गया है। यूँ महसूस होता है जैसे रात पल भर की और दिन 100 बरस का। लंगड़े का होटल चाय वाला चक 44 में बड़ा मशहूर है। ये होटल सड़क के चारों तरफ से नज़र आता है। इस होटल में लोग बड़ी बड़ी दूर से चाय पीने आते हैं। होटल का मालिक बड़ा हंसमुख है। अक्सर रात 10 बजे के बाद लोगों को ये बुजुर्गों की कसे कहानियाँ सुनाता है। इसी वजह से ये होटल कम चौपाल का मंजर ज़्यादा नज़र आता है। अली को सारा दिन कभी गाँव की तो कभी मालिक की जल्दी कटी सुननी पड़ती है। अली कहता है जब काम करना है तो फिर गुस्सा कैसा। कभी इधर से आवाज़ आई तो कभी उधर से, जी हाँ जी हाँ कहते कहते सुबह से शाम हो जाती है। फिर एक नया दिन इस तरह शुरू हो जाता है। अली पूछता, साहब जी अखबार में क्या लिखा है? और वह कहता, अरे पहले मुझे ठीक तरह से तो पढ़ लेने दो, तुम्हें भी बता दूंगा। जाओ जाके चाय लाओ। सारा दिन इस तरह कभी किसी को तो और कभी किसी को अखबार में लिखी खबरों को पूछता रहता। इस तरह अली का वक्त गुजरता चला गया। अली 10 बरस से 15 वर्ष का हो गया। एक दिन रमज़ान से कवर होटल के मालिक ने अली को आवाज़ दी और कहा, आज रमज़ान का चांद नज़र आ गया है। कल से अपना होटल बंद, तुम कोई महीने भर के लिए हर साल की तरह दूसरा काम तलाश कर लो। ये बात सुनकर अली बहुत परेशान हो गया। शाम को घर आकर खामोशी से रात का खाना खाए बगैर सो गया। सुबह को अली की माँ ने उठने का कहा, कहने लगी कि बेटा सभी काम खाने पीने वाले थोड़े होते हैं, तुम कहीं मजदूरी क्यों नहीं कर लेते? माँ की यह बात सुनकर अली की कुछ परेशानी कम हुई। सोचा ठीक है, इस तरह घर का चूल्हा भी जलता रहेगा। मजदूरी के लिए मजदूरों के अड्डे में खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में बड़ी सी गाड़ी में से एक शख्स उतरा। इसने बहुत प्यार से बुलाया और कहा, बेटा काम करोगे? अली ने जवाब दिया, जी हाँ साहब जी करूँगा। अली ने पूछा, आप मुझसे कौन सा काम करवाएंगे? साहब बोला, मेरे स्कूल की दीवार ट्रक की टक्कर से टूट गई है, मुझे एक मजदूर की ज़रूरत है, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? अली ने जब स्कूल नाम सुना तो अली की आंखों में आंसू निकल पड़े और गाड़ी वाला साहब पूछता रहा, तुम मजदूरी के कितने पैसे लोगे? मगर वो खुशी से कुछ भी मुँह से ना बोल सका और 2-4 रोज़ में ये काम ख़त्म हो गया। स्कूल के हेडमास्टर साहब ने बुलाया और मजदूरी के पैसे दिए। सर ये भी कहा, बेटा हमारे स्कूल का चौकीदार बीमार हो गया है, अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए हमारे पास चौकीदार की नौकरी कर सकते हो। इस तरह तुम्हें स्कूल में काम करने का मौका मिल जाएगा, हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। अली के लिए इससे बड़ी खुश की बात और क्या हो सकती थी। कुछ ही दिनों में अली ने स्कूल के माहौल को अपना लिया और वक्त गुजरने के साथ साथ अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ महसूस की। अली ने एक दिन टीचर से कहा, सर जी छुट्टी के बाद जब आप दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? टीचर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अली बेटा अभी आपकी उम्र ही क्या है, तुम चाहो तो बहुत आगे जा सकते हो। इस तरह अली का तलीमी दौर शुरू हो गया। अंदर ही अंदर अली ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। स्कूल की ये नौकरी अली के लिए कामयाब साबित हुई। वक्त गुजरता चला गया और अली पढ़ता चला गया। आज अली को इस स्कूल में काम करते हुए 12 साल गुजर चुके हैं। ये बात कोई नहीं जानता था, अली ने प्राइवेट अकेडमियों में पढ़कर बीए पास कर चुका था। अली एक खास दिन का इंतज़ार कर रहा था, अगर ये मौका आ ही गया। हेडमास्टर साहब ने अली को आवाज़ दी, मेरे लिए बाहर से अखबार लाओ। अली को बचपन ही में अखबार पढ़ने का शौक था। जब अली ने अखबार खरीदा तो सबसे पहले अंदर का सफ़ा खोला, जहाँ नौकरियों के इश्तहार पर अली की नज़र पड़ी। इसमें सबसे बड़ी नौकरी गवर्नमेंट कॉलेज में हेड क्लर्क की थी। अली ये खबर पढ़कर खुशी से जो उठा और दौड़ा दौड़ा आकर हेडमास्टर साहब से कहने लगा, सर जी आप मुझे ये हेड क्लर्क की नौकरी दिलवा दे। हेडमास्टर साहब और दूसरे टीचर अली की आवाज़ सुनकर हैरान होकर खुलकर हंसने लगे। अली क्या है, तुम पागल हो तो नहीं हो गए? ये नौकरी तो बीए पास की लिखी हुई है, तुम तो एक मामूली चौकीदार हो, तुमने इतना बड़ा ख्वाब कैसे देख लिया? अली ने जवाब दिया, सर जी मैंने इस स्कूल में बहुत कुछ पाया है, नौकरी के साथ साथ मैंने अपनी तालीम को भी जारी रखा, प्राइवेट अकेडमियों के ज़रिए से बीए का इम्तिहान पास कर लिया है। इस बात के सिर्फ मास्टर गुलाम हुसैन सवा किसी और के कोई इल्म नहीं। जी हाँ हेडमास्टर साहब, अली ने जो कुछ भी कहा वो सच सच सब सच है। अली अब एक चौकीदार नहीं बल्कि इस मुल्क का अजीम शहरी है, जिस पर जितना भी नाज करो वो कम है। इस तरह अली कामयाबी की मंजिलें तय करता चला गया। मगर अली कहता है, लंगड़े की होटल की चाय का मौसम है, अभी तक नहीं भूला। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।